Welcome to another class of ISSB. Gentlemen, ISSB की प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के हवाले से। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता क्या है और इसको करने का प्रोसीजर क्या होता है और इस टास्क का बेसिकली मकसद क्या होता है, इसमें उम्मीदवार के अंदर किन क्वालिटीज़ को तलाश किया जाता है, जिन क्वालिटीज़ का जानना उम्मीदवार के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिटीज़ आपको पता होंगी तो तब आप अपना टास्क अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जिनको फॉलो करते हुए एक कैंडिडेट अपना प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, अपना फुल ग्रुप टास्क एक कामयाबी के साथ कर सकता है और उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकता है। आज हम बात करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के हवाले से जो एक उम्मीदवार को फॉलो करनी चाहिए प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क करते वक्त। जनरल प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के हवाले से कुछ बातें अभी बताई जाएंगी जिनको आपने ज़हन में लाजमी रखना है। नंबर वन बात कि मस्ट रिमेंबर योर चेस्ट नंबर। जब जीटीओ आप सारों को कॉल करता है, लाइन अप करता है, टास्क एरिया में लेके जाता है और सारे कैंडिडेट्स जहाँ पे लाइन अप हुए होते हैं, तो आपको अपना चेस्ट नंबर याद होना चाहिए कि मेरा चेस्ट नंबर कौन सा है। और आप इतने मिलिट्री अलर्ट होने चाहिए कि आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि चेस्ट नंबर फ़लाँ किसका है, चेस्ट नंबर फ़लाँ किसका है। ये इसलिए काम आता है क्योंकि जब जीटीओ आपको सीक्वेंस वाइज खड़ा करता है, वो आपको कुछ भी कह सकता है। वो आपको कह सकता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाएं चेस्ट नंबर वाइज। तो वो आपकी मेंटल अलर्टनेस को चेक करने के लिए आपको कोई भी सीक्वेंस ऑर्डर दे सकता है। इस वजह से आपको अपना चेस्ट नंबर लाजमी याद होना चाहिए। आपकी मेंटल प्रेजेंस वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपको याद होना चाहिए कि आपका चेस्ट नंबर इवन है, ऑड है और क्या है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन ये ज़हन में रखनी है कि आपने एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ खड़े होना है जिस तरह जीटीओ आपको इंस्ट्रक्ट करेगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन इज स्टैंड लाइक अ जेंटलमैन। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो एक ऑफिसर की तरह ही खड़े होना है। ऐसे कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। बी लाइक अ जेंटलमैन, अच्छी तरह स्टैंड करना है आपने, अच्छी तरह खड़े होना है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज दैट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू द जीटीओ वेरी केयरफुली। जीटीओ जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा टास्क शुरू करने से पहले, आपने उनको बहुत अच्छी तरह सुनना है और जहन में बिठा लेना है। वो इंस्ट्रक्शन आपको टास्क के दौरान बहुत ज़्यादा काम देंगी। इस वजह से आपने उनकी इंस्ट्रक्शन को लाजमन अच्छी तरह से सुनना है। द फिफ्थ वन इज़ ऑर्गेनाइज प्लेन इन योर माइंड। जब जीटीओ आपको इंस्ट्रक्शन दे तो उसको अच्छी तरह सुनने के बाद जब आप टास्क को देखें, टास्क एरिया को देखें, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको देखें, तो एक इन सब को देखते हुए आपके माइंड के अंदर एक ओवर थ्रू प्लान होना चाहिए। आपने एक प्लान बना लेना है कि जनरली एक जनरल सा प्लान आपके माइंड में बन जाना चाहिए। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके माइंड के अंदर एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि हमने बेसिकली टास्क में करना क्या है। इसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि डू नॉट क्रिएट रश। रश नहीं बनाना, भेड़ बकरियों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू नहीं करना। एक महज़ब तरीके के साथ बात करनी है और एक अच्छे तरीके के साथ बोलना है। वहाँ पर शुरू में कैंडिडेट्स बहुत तेज़ बोलने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से रश क्रिएट होता है और ये चीज़ आपकी नेगेटिव में जाती है। आपने तेज़ बनने की कोशिश नहीं करनी, एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है और रश क्रिएट नहीं करना। नेक्स्ट बात ये कि ट्राई टू टेक इनिशिएटिव। जब आपको जीटीओ कहेगा कि ओके जेंटलमैन, दिस इज़ योर टास्क एंड नाउ लेट्स स्टार्ट योर टास्क, तो जब वो ये आपको टास्क स्टार्ट करने के लिए कहेगा तो आपने कोशिश करनी है कि आप स्टार्ट में बोलें। बट वही बात कि रश क्रिएट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि हर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, एक अजीब सा रश बन रहा है, तो आपने उस वक्त नहीं बोलना। आपने तब बोलना है जब आपको लगे कि मेरी जगह यहाँ पे स्पेस बनती है। शुरू में अगर किसी बंदे को नहीं समझ आ रही, आपको महसूस हो रहा है कि आपके ग्रुप के अंदर कोई ख़ास लड़के नहीं है बोलने वाले जो नहीं अच्छी तरह बोल पा रहे, तो आपने शुरू में इनिशिएटिव लेने की कोशिश करनी है और शुरू में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको पेश करना है। ठीक है। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर। अदर लोगों को, जो आपके अदर चेस्टमेट्स होंगे उस ग्रुप के अंदर, आपने उनको मुतासर करना है अपनी परफॉर्मेंस से। शुरू में आप उनको, अच्छा जब आपने आइडिया बनाया होगा पहले से,
तो आपने वो आइडिया उनके सामने रखना है ताकि वो आपकी बात को सुने। अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो वो आपके आइडिया से मुतासिर होंगे और आपके आइडिया को फॉलो करेंगे। वहाँ से आपकी लीडरशिप क्वालिटी ज़ाहिर हो जाएंगी। आप पता चलेगा कि ये बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है अदर लोगों को, लोग इसकी बात मान रहे हैं। तो ये एक लीडर की बहुत ही खास खूबी होती है, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। नंबर 9, लिसन टू अदर मेट्स आल्सो। अच्छा, शुरू में जब आप अपना प्लान बताएंगे तो कुछ लड़के होंगे आपके चेस्टमेट्स ग्रुप के अंदर जो आप अपना प्लान भी पेश करेंगे, वो आपको कुछ बातें अपने से भी बताएंगे। तो उनको तनकीद नहीं करनी। अगर वो अच्छी बात बताते हैं, सही बात बताते हैं, तो आपने उनकी बात को मान लेना है और अपने प्लान के अंदर उस बात को शामिल कर लेना है। सपोज़ कि अगर वो कोई गलत बात करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जो आपके प्लान के अंदर फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती, आपके ग्रुप के लिए ठीक नहीं है, तो आपने उस बात के ऊपर उनसे लड़ाई झगड़ा शुरू नहीं कर देना, गुस्सा नहीं होना, रूड कभी भी नहीं होना। एक नॉर्मल हालत के साथ रहना और उसको वापस बताना है उसकी गलती कि अगर हम आपकी ये एडवाइस फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा, हम यहाँ पर गलती करेंगे, इस वजह से हम ये फॉलो नहीं कर सकते। इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक जो लीडर होता है वो अदर लोगों की बात भी सुनता है, सिर्फ अपनी ही नहीं चलानी बल्कि दूसरों की भी सुननी है। उसके बाद है कि प्रॉपर प्लान। आपने उनकी बात भी सुनी, अपनी भी सुनाई, तो सारों ने मिल के ना, चेस्टमेट्स ने मिल के एक प्रॉपर प्लान ऑर्गेनाइज करना है जिसको फॉलो करते हुए आप अपना टास्क स्टार्ट करेंगे। टास्क स्टार्ट होगा तो आपने मज़ीद कुछ बातों को जहन में रखना है। नंबर 1 कि डोंट लुक एट द जीटीओ। जीटीओ के ऊपर कभी भी नहीं देखना। आपका जो अपना काम है आपने अपना काम करना है, अपने टास्क के अंदर आपने मसरूफ़ रहना है। कुछ लड़के होते हैं छुप कर कोशिश करते हैं कि वो छुप कर जीटीओ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगर ये चीज़ उनकी पकड़ी जाती है तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ वो काउंट की जाती है ये। और आपकी नॉट रिकमेंडेशन का एक काज ये भी हो सकता है। इसलिए ऐसी फजूल चवलें ना मारें और जीटीए की तरफ आपने नहीं देखना, अपना काम करना है। उसके बाद ऑलवेज स्टे मेंटली अलर्ट, हमेशा मेंटली अलर्ट रहना है क्योंकि टास्क के दौरान भी जीटीओ आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका टास्क कंटिन्यू हो और दरमियान में जीटीओ अचानक से इंस्ट्रक्शन दे दे कि ओके दिस ग्राउंड इज़ इन बाउंड फॉर ऑल चेस्ट नंबर्स इंक्लूडिंग इवन नंबर। कहता है कि जो जो चेस्ट नंबर जिनका इवन नंबर है वो उन सब के लिए ग्राउंड इन बाउंड है, वो ग्राउंड को टच कर सकते हैं ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। कहता है कि 10 सेकंड के लिए आप लोगों के लिए जो इनका इवन चेस्ट नंबर है वो उनके लिए ग्राउंड इन बाउंड है। वहाँ पे आपकी मेंटल प्रेजेंस काम आएगी। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मेरा चेस्ट नंबर इवन में आता है और आपको पता होना चाहिए कि मैं इस वक्त टास्क की कौन सी पोजीशन पे खड़ा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको उसने अलाउ कर दिया कि 10 सेकंड है आपके पास, आप जो मर्ज़ी करना चाहते हैं, ग्राउंड को टच करें, जो मर्ज़ी अपना सामान पार लेके जाएं, आपने वो काम करना है। वहाँ पे कुछ लड़के मुंह उठा के सिर्फ 10 सेकंड के लिए खड़े ही रहते हैं और ये इंतहाई नेगेटिव बात है और गलत बात है। ये इसलिए कि जब आपको उसने कह दिया है कि 10 सेकंड है आपके पास, आप ग्राउंड को टच कर सकते हैं, तो आपके पास जो आपका मुश्किल पेश आ रही है आपको टास्क करते हुए, हो सकता है कि कोई ड्रम हो या कोई आपका बंदा हो जो मुश्किल जगह पे फंसा हो। आपने क्या करना है कि उसको उठा के अगर आपके पास 10 सेकंड इनबाउंड है तो आपने ग्राउंड को टच कर सकते हो, क्योंकि आप अपना सामान भी उठा सकते हैं, आप अपने किसी चेस्टमेट को उठा के लाइन के पार लेके जा सकते हैं, फिनिशिंग लाइन के पार करवा सकते हैं और वापस अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं, या जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन वहाँ पे आपने मेंटली अलर्ट करना है और आपने वो जो आपके 10 सेकंड होंगे उनको अच्छी तरह यूज़ करना है। लीडरशिप क्वालिटीज़ को आपने मस्त ज़हन में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉलो द जीटीओज कॉल। वही बात कि जब जीटीओ आपको टास्क के दौरान कॉल करता है, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है कि ये ग्राउंड आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, इन बाउंड है, ये ऑब्स्टेकल आपके लिए इन बाउंड है, जो भी वो इंस्ट्रक्शन देता है आपने उसको फॉलो करना है। वो बात तभी मुमकिन है जब आप मेंटली अलर्ट होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक और इंस्ट्रक्शन है, ट्राई टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रुप टास्क के हवाले से कि आपने फ्रंट से लीड करना है। फ्रंट से लीड आपने कैसे करना है? कोई भी ऐसी मुश्किल बात या कोई भी ऐसा मुश्किल काम, इतना मुश्किल कुछ भी होता नहीं है टास्क के दौरान, लेकिन अगर लगता है देखने में जो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है टास्क के अंदर,
उसको आपने खुद करना है। कोशिश करनी है कि एक चीज़ जो मुश्किल लग रही है आपने उससे भागना नहीं है, बल्कि आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को खुद डील करना है और टीम को क्या करना है, डोमिनेट करना है और टीम को साथ साथ लेके चलना है। ग्रुप टास्क का मतलब होता है कि ये ग्रुप का टास्क है और आपने ग्रुप के साथ रहते हुए ग्रुप टास्क करना है, टीम को साथ लेकर चलना है। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। आईएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और विदाउट प्रिपरेशन यू कांट क्लियर दैट। आप देख सकते हैं कि इसकी सिलेक्शन रेशो बहुत ही कम होती है और इसकी एक ही रीज़न होती है कि लैक ऑफ नॉलेज। आईएसएसबी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी मेहनत जारी रखें। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन, किसका पर्पस क्या होता है, ये टास्क बेसिकली किस नौइयत का होता है, तमाम इन्फॉर्मेशन इन अदर वीडियो में मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।